भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से गई जानों के बाद मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर त्वरित और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निजी सचिव एवं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने मौके पर पहुंचकर हालात की गहन समीक्षा की और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घटना के बाद से ही सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वाली किसी भी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर पहुंचे दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने सबसे पहले उस स्थान का निरीक्षण किया जहां पाइपलाइन में लीकेज के कारण दूषित पानी की आपूर्ति की आशंका सामने आई थी। अधिकारियों ने मौके पर तकनीकी टीम से जानकारी ली और सुधार कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया। इसके बाद एसीएस अनुपम राजन और नीरज मंडलोई ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के साथ स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक का दौरा किया, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानी। अनुपम राजन ने बताया कि सरकार की त्वरित कार्रवाई के चलते हालात तेजी से नियंत्रण में आ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और संजीवनी क्लिनिक में 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात की गई है, जिससे मरीजों को तत्काल उपचार मिल रहा है। गंभीर मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और ओपीडी भी सामान्य स्तर की ओर लौट रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घर घर जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया। जल वितरण व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। जहां जहां पाइपलाइन लीकेज या गंदे पानी के रिसाव की आशंका थी, वहां तत्काल मरम्मत कराई गई। संदिग्ध बोरवेल को सील किया गया और नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में शुद्ध पेयजल अभियान शुरू किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आज जैसे पार्षद जी भी हैं और तमाम सारे मेरे साथी अधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, जो सीवेज लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे, डॉक्टर से बात की, 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों की जो डायरिया के केसेज हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली किसी भी समय जो ओपीडी में जो संख्या होती है, लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहाँ तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर साहब भी हैं, नगर निगम आयुक्त भी हैं, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज़ गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीज़ें लगातार चूँकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था कि दोबारा ऐसा ना हो और जो जहाँ जहाँ सोर्स हैं गंदगी के या जहाँ जहाँ से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या ये फाइंड कर लिया कि किस तरह से पानी दूषित हुआ था? क्या इसमें सीवेज का पानी मिल रहा था या सर केमिकल ज़मीन से आ रहा था? सर क्या पाया? नहीं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई हैं। जहाँ जहाँ जो भी कमियाँ दिखी हैं उसको सील कर रहे हैं। जैसे बोरिंग है, जैसे कई सारी बोरवेल्स हमारे जो मेन लाइन में जा रहे हैं उनको सील करने का काम करना है, ताकि जो कंटामिनेशन है उसको सोर्स से ख़त्म करें। तो जो जिस तरह से चिन्हित हो रहा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और पूरे इससे सबक ले करके आज से आपको पता भी होगा कि आज से पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल का अभियान आज से आरंभ कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जहाँ भी पानी के सोर्सेज हैं, पानी की टंकी की सप्लाई है, जो भी व्यवस्था है जल वितरण की, उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको एरर फ्री किया जाए, उसको किसी प्रकार की उसमें किसी प्रकार की मिलावट या जिस तरह की गंदगी की जो चीज़ें यहाँ देखने में आई हैं उसको समाप्त किया जाए। इस पर लगातार काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे प्रतिदिन एक तरह से इसकी सतत समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए न संसाधन की कोई कमी होगी, न स्टाफ की कमी होगी। सख्त निर्देश हैं कि इस प्रकार की चीज़ें
फिर न हो और समय रहते हर जगह सुधार किया जाए, उस पर काम चल रहा है। सर, फकीरापुरा की जनता जो है लंबे समय से स्वच्छ पानी के लिए इंतजार कर रही है, क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय की गई है, एक तारीख तय की गई है कि स्वच्छ पानी इस दिन से मिलना चालू हो जाएगा? देखो, डेडलाइन तो एग्जैक्टली कोई तारीख तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके सामने, आपके साथ, आप सभी लोग साथ हैं। अब आप देख रहे हैं कि पूरा प्रयास है सरकार का कि जितनी जल्दी हो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, उसकी दिशा में लगातार काम चल रहा है। सर, शहर में सार्वजनिक शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन उनके सेप्टिंग टैंक की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जिस तरीके नहीं, उस पे भी काम चल, जितनी भी चीज़ें मैंने कहा कि चाहे वो सीवरेज का, ड्रेनेज के जितने भी पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है, उस पर लगातार काम हम लोग करेंगे। और वो नगर निगम आयुक्त भी साथ हैं, पार्षद जी भी साथ हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ACS महोदय हैं वो स्वयं साथ हैं। तो हर तरह का सपोर्ट, एक तरह से उसी को देखने और ये समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं, और हर तरह का सपोर्ट रहेगा और पूरा प्रयास होगा कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग सुचारू रूप से आरंभ कर सकें। चलिए, थैंक यू। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।